सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं। तो आज मैं मोनिका, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपके साथ चलने वाली हूँ पूरा 1 घंटे। तो ये सफर बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आपका साथ मेरे साथ में बना रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका साथ मेरे साथ पूरी तरह बना रहेगा, क्योंकि आपका साथ कैसे बना रहेगा उस वो आप भी जानते हैं अच्छे से, कि अच्छे से नेटवर्क एरिया में बैठिए, कैमरा ऑन करके बैठिए, एंड अपने आगे पीछे देख करके बैठिए कि आप अच्छी जगह पर बैठे हैं, एक अच्छी जगह जहां पर पीछे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, ऐसी जगह पे बैठिए। तो यही आपके बस थोड़े से रूल्स हैं, इसको फॉलो करिए तो आपका साथ मेरे साथ में बना रहेगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ में होती हूँ। तो मैं एक इंटरनेशनल वेलनेस कोच हूँ और बहुत अच्छे से इस कंपनी में, इसमें इंडस्ट्री में मैं आज से 5.5 साल से रन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें कम्युनिटी में रहकर, क्योंकि मुझे हर दिन हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा सीखते हैं कि जो कुछ भी हम सबसे, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने सीनियर से ही सीखती हूँ, ऐसा है बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे भी सीखती हूँ। और हर एक बंदा कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि सिर्फ उससे बात हो गई और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आपके रिजल्ट को सुन करके, आपको देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कम्युनिटी ऐसी लाइफ टाइम हमें टीचिंग देती रहती है, पढ़ाती रहती है, और बहुत कुछ हम हमेशा अचीव करते रहते हैं। जिसने ये सोच लिया कि आई नो एवरीथिंग, तो वो वहीं पर डम होने शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा सीखते रहना है, और सीखते रहने के साथ साथ उसको हमेशा ऐसा यूज में भी लाना है कि जो आप सीख रहे हैं तो उसे यूज में भी लाइए। तो चलिए, कहाँ है आप सबके एनर्जी ड्रिंक, जल्दी से दिखा दीजिए मुझे। यस, वाओ, क्या नजारा है, देखिए इतना प्यारा लग रहा है ये पूरा हमारा पैनल। सबके हाथों में ये कप है और सब एक साथ सिप कर रहे हैं। वाओ। बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा पीच फ्लेवर है आज, और पीच फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। जिसको जिसको अच्छा लगता है हाथ उठा करके बता सकता है किसको किसको अच्छा लगता है पीच फ्लेवर। वाओ, वेरी गुड, कितने लोगों को देखो पसंद है। इसमें भी एक भीनी भीनी सी खुशबू अलग ही आती है। और हमारी एफरेस्ट जब सामने हो तो कुछ तो बातें इसके बारे में होनी चाहिए ना। तो देखिए, जरूरी है ना, संगीता मैम खुश हो गई कि हाँ जरूरी है, कुछ ना कुछ बात तो होनी चाहिए। देखिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी पार्टी में जाएं या छोटी सी किटी पार्टी में जाएं या कहीं जाएं, कीर्तन में जाएं, भजन में जाएं, तो वहां चाय आती है। जब चाय आती है तो आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से 80% लोग ये बोलते हैं, चाय थोड़ी कम कर देना, मुझे ना पी करके जलन होती है, मुझे एसिडिटी होती है। तो इतना सब लोग ये बोलते हैं, और बोलते हुए आपने भी सुना है और हम भी बोलते थे कभी। तो अगर इतनी ज्यादा परेशानियां उस चाय से आती हैं तो उसको रिप्लेस करिए इस चाय से, तो कितना अच्छा लगेगा। ये क्या करती है, एसिडिटी को खत्म करती है। और वो क्या करती है, हमारी दूध वाली चाय एसिडिटी को बनाती है। और गैस एसिडिटी जब दूर रहेगी तो आपका पाचन जो तंत्र है अच्छा काम करेगा। जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और आप हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। और क्या होता है इसको पीने से, और कौन बताना चाहेगा, कोई और भी बताना चाहेगा क्या मुझे? अच्छा, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, कौन बता रहे, पुष्पा मैम बताएंगी। भाई देखो कितने अच्छे से हाथ उठाया है मैम ने। तो चलिए, 1 पॉइंट मैम, आप भी कुछ बताइए जल्दी से। यस, वेरी गुड। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा मैम। शायद मैम के साथ कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। चलिए, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी अंजलि मैम ने भी हाथ उठाया था, तो अंजलि मैम से जानते हैं कि वो हमें आज क्या बताने वाली हैं एफ्रेश के बारे में। यस, अंजलि मैम। गुड यस, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम, ऐप फ्रेश के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि दिमाग की सेहत को बेहतर करती है, हमारी जो पाचन क्रिया है उसको तो अच्छा करती ही है। प्लस जो आजकल जो दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है बीपी की, वो होती है जब हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है। तो ये हमारे ब्लड को पतला करने का काम करते हैं।
कहा जाए तो ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है बैड वाला, उसको कम करने का काम करती है। और हमें पूरे दिन जो हम काम करते हैं, एनर्जी लेवल को हमारे डबल कर देती है। वाह क्या बात है, एक बार अंजलि मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था ना, ये सिखाने का सिलसिला है हमारी क्लास में। तो देखिए बिल्कुल सही है कि नहीं ये बात, अंजलि मैम ने सुनते सुनते कितने अच्छे से आज पूरा उसको एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छे से बताया है। तो ये तो हो गई हमारी एफ्रेश के बारे में जानकारी, और आप सबको भी मिल गई, आप सब भी दूसरों को बता सकते हैं यही बातें जो आज अंजलि मैम ने बताई हैं। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं और आज का नॉलेज सेशन छोटा सा स्टार्ट करते हैं। तो सब बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपके लिए हैं। अच्छा आप ये बताइए, मेरी नॉलेज यहाँ से शुरू हो रही है, आप ये बताइए आप में से किसको किसको ये लगता है कि मेरे बिना मेरे घर का पत्ता नहीं हिल सकता, अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए तो मेरे घर में कुछ नहीं होगा। किसको किसको ये लगता है? ओके ओके, अरे हाथ तो बहुत सारे हिल रहे हैं, वाह क्या बात है भाई। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि वो जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, वो सब मिथ्या है, बहुत गलत है। क्योंकि हमारे बिना क्या धरती पर कोई भी आया कोई भी गया, उसके बिना कहीं कुछ काम नहीं रुका है। घर पे भी कोई आए कोई जाए, कई बार ऐसा होता है, हादसे होते हैं, कुछ होता है, लेकिन किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। वो काम उसी रूप से चलता है, बस थोड़ी सी ब्रेक कहीं लगती है, उसके बाद फिर वो चलना वहीं शुरू हो जाता है। तो अगर हम ये सोच करके हर समय टेंशन में रहें, परेशानी में रहें कि अरे मुझे और मेहनत करनी है, अरे मुझे और फ्यूचर प्लानिंग करनी है, अरे मुझे ये काम और भी ज्यादा करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी सेहत पे असर आना शुरू हो जाएगा और आपकी सेहत दिन पे दिन खराब होना शुरू हो जाएगी। और आपको अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है ना, तो किस चीज में करनी है आपको पता है? बीमा कराने में नहीं करनी है, एफडी करने में नहीं करनी है, वो तो चलो अलग चीज है। सेविंग, आज अगर आपके पास बचत है तो आप सेविंग करिए, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपनी हेल्थ में करनी है। कहाँ करनी है? अपनी हेल्थ में करनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आगे भी आप जैसे आज हैं उसी टाइप से अपनी फैमिली को देखते रहेंगे। और अगर आप स्वस्थ नहीं है, आज आपके अंदर कुछ परेशानियां आ चुकी हैं, तो कल को क्या है, और ज्यादा आएंगी, परसों को और ज्यादा आएंगी, उसके बाद दिक्कतों का बहुत बड़ा एक पिटारा आपके सामने आ जाएगा। और आज आपने जितनी इन्वेस्टमेंट कर ली है वो कल कहाँ जाने वाली है, सबको पता है ना? कहाँ जाएगी वो? हॉस्पिटल्स में जाएगी और जगह जगह डॉक्टर्स के पास जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप के बारे में सोचना शुरू करना है। सबसे पहले आप अपने आप को सोचिए, अपने आप के बारे में जानिए और अपने आप को जीना सिखाइए। अगर आप अपने को जीना सिखा देते हैं ना, तो उसके बाद फैमिली में सबको जीना आ जाता है आपको देख देख कर। और ये मत सोचिए कि सुबह से टेंशन लेकर के आप घर से निकले, टेंशन लेकर ही घर में घुसे, ये काम तो बिल्कुल मत करिए, सब छोड़ दीजिए। आज वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जीना सीखिए। जो भी हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए भी ये बात बहुत अच्छी है कि कल के लिए प्लानिंग जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप करिए, लेकिन आज जो आपका वर्तमान है उसमें पहले जीना सीखिए। आज को अगर आपने जी लिया ना, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप आज अच्छी तरह से अपने मन के काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आज आप अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, किसी के लिए जो करना चाहते हैं आज नहीं कर रहे, कल पे टाल रहे हैं, तो वो कल भी आपका अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए आज पहले सोचिए कि आज आपको क्या करना है, उसके बाद कल के बारे में सोचिए। अब आज आपकी पता चला 30+ एज हो गई है, आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो रही है हल्के हल्के, अभी कच कच चटर चटर की आवाज आना शुरू हुई है। तो आपने सोच लिया अरे ये तो अभी सबके साथ होता है, कल देख लेंगे। कल उसके बाद 35+ हो गए, उसके बाद थोड़ी नी के पास से आपके आवाजें आना शुरू हो गई, घुटने के पास से भी आने लगी। 40+ होते होते पता चला आप परेशान हो गए, थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। उसके बाद आप कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, ये बताइए। तो इसलिए सबसे पहले प्रेजेंट में जीना सीखिए। और जिसने प्रेजेंट में जीना सीख लिया, अपने बारे में सोचना सीख लिया ना, वो सब कुछ कर लेगा। ऐसा नहीं है नहीं कर पाएगा, वो सब कर लेगा। आज का जो अच्छा आपका दिन जाएगा ना, वो आपको कल के लिए प्रेरित करेगा कि हाँ कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। न्यूट्रिशन पे इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी अच्छी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करिए, खुशियों पे इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपने ये कर लिया
तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। और अगर आप इसमें थोड़े से भी ढीले रहे कि चलो सेहत कल देख लेंगे या खुशियां कल देख लेंगे, तो आपका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो उसको अच्छा बनाने के लिए पहले आज में आप जिए और उसके बाद कल के बारे में सोचना शुरू करें। तो ये आज मेरी छोटी सी आपके लिए एक नॉलेज थी, या आप ये कहिए सजेशन था, जो भी आपको लगा ये आपके लिए था। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं आज में जी रही हूँ आप भी आज में ही जिएंगे, क्योंकि मैं कभी कल के बारे में नहीं सोचती हूँ, कल जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसलिए आज में जीना सीखिए। और आप भी जैसे मेरी तरह खुश रहेंगे, मैं हर समय स्माइल करती रहती हूँ, कभी आपने मेरे चेहरे पे सिकन नहीं देखी होगी। और परेशानियां तो सबके पास होती हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं होती है, सबके पास होती हैं। तो इसी तरह से आप भी अपनी परेशानियों को अपने से थोड़ा दूर रखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ, हमारा सेकंड सेशन शुरू हो रहा है। तो अपनी अपनी एफ्रेश की सिप करते रहिए। यस, वेरी गुड। तो अभी आपको अपनी एवरेज के साथ साथ अपना रिजल्ट भी शेयर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने आप से मिलवाती हूँ। मेरा नाम मोनिका है और इस कम्युनिटी में आज से 5.5 साल पहले मैं आई थी। बहुत सारी परेशानियों का पिटारा लेकर के आई थी। परेशानियों की बात की जाए तो मुझे थायराइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, किडनी में इंफेक्शन, बैक पेन, नी पेन, बहुत सारी दिक्कतें थी मुझे, जिसका कि हर एक लेडी को होती है जो हैवी हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा हैवी हूँ। मुझे 90+ में वेट था, मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था ये एज अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आप जो है उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दवाइयों में ढूंढ रहे हैं, ये मेरा आप बिफोर देख सकते हैं। और मैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना इस टाइम पे कर रही थी, लेकिन हंसती तब भी रहती थी मैं। तो इस तरह से परेशानियों का सामना जो कर रही थी, बहुत दिक्कतें थी। तभी डॉक्टर की विजिट कर करके जब थक गई, तो मुझे मेरे जब कोच से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे मेरे कोच ने पता है क्या बताया, सिर्फ वेट कम करने को कहा और किसी तरह का कोई मेडिक्लेम नहीं दिया था कि आपकी कोई परेशानियां या बीमारियां यहाँ आने से ठीक हो जाएगी। मैंने उनका कहना माना, 7 डेज में पहले 2 किलो 800 ग्राम वजन कम किया। उसके बाद मैंने जो लगन से बहुत अच्छे से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने कोच का कहना मानते हुए पूरी तरह से फॉलो करते हुए अपना रिजल्ट लिया। 4 महीने में मैंने 22 किलो वजन कम किया और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को यू टर्न दे दिया। आज मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मेरे पास कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, कोई डॉक्टर के पर्चे नहीं है, कोई मेरे पास चेकअप के पर्चे नहीं है। और एक बार 6 मंथ में बस पूरा हेल्थ अपना बॉडी चेकअप कराती हूँ, वो इसलिए क्योंकि कभी कोई ऐसी दिक्कत ना आए जो पता रहे पहले से, ऐसा इसलिए करा लेती हूँ। इसलिए आप लोग जिससे भी सुनते होंगे ना कि ये पीने से किडनी खराब हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं, मैं 5.5 साल से लगातार पी रही हूँ, मेरी किडनी तो बिल्कुल ठीक है, जो इन्फेक्शन था किडनी में वो भी ठीक हो गया। तो इस तरह से आप भी अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, और जिसने जिसने मेरे से बेहतर रिजल्ट लिया है, जल्दी से हाथ उठा दीजिए, जल्दी से फटाफट हाथ उठा दीजिए और स्क्रीन पे आकर के अपना अपना रिजल्ट शेयर कर दीजिए। अच्छा, मैंने बेहतर बोल दिया कि अच्छा चलिए, जैसा भी सिमिलर बेहतर जो आपको लगे वैसा रिजल्ट जिसने लिया है, जल्दी से आ जाइए स्क्रीन पे। कौन कौन आने वाला है, हाथ उठा दीजिए। यस, यस, अरे क्या बात है भाई, जल्दी जल्दी हाथ उठा दीजिए, कौन कौन उठा रहा है ये बताइए। स्क्रीन पे आने से डरना थोड़ी चाहिए। यस, ओके ओके, अरे हाथ तो बहुत सारे हैं भाई, मैंने देखे नहीं थे। चलो इनमें से मैं अभी जल्दी से देखती हूँ किसको बुलाना है, मुझे किसको बुलाना है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, किसको बुलाते हैं, देखिए हमारी सुनीता मैम को बुलाते हैं। प्रमोद सर की मम्मी जो है, उनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनको बुलाते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या क्या फायदे लिए इस कम्युनिटी में आके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं भी इस कम्युनिटी में आई थी, अपनी बिगड़ती हुई सेहत को लेकर आई थी। मैम मैं बहुत दिनों से दवाइयाँ खा रही थी और इतनी दवाइयाँ खा ली थी कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब जिंदगी बिल्कुल है नहीं। तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी मैम। ये मेरा बिफोर आफ्टर देख रहे हैं, मेरी कंडीशन क्या थी। और ये तो मैम फिर भी सही लग रहा है। अगर जिस फोटो में मेरे गले से पट्टा बंधा है, अगर वो आपने देख लिया तो आपको लगेगा कि ये क्या हाल कर रखा था। तो मैम बहुत इलाज कराया मैंने, 6 महीने थेरेपी कराई मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, आपकी गर्दन का ऑपरेशन होगा।
तो 5 साल मेरे गले से कॉलर बंधा रहा मैम। बॉडी में दर्द रहता था, 8-8 mm की पथरी थी, और गैस बहुत बनती थी, घबराहट बहुत होती थी, बीपी हाई होता था मैम, और पूरे बॉडी की मेरी नसें चढ़ जाया करती थी, क्योंकि मैं हाथ से बर्तन भी उठाती थी तो नीचे गिरते थे बर्तन, उठा नहीं पाती थी, अपने बाल नहीं बना पाती थी। और मैम मैं हमेशा पटरी पे बैठ के रहती थी। ऐसा लगता था कि कोई मुझे एक गिलास पानी दे दे। बहुत कंडीशन खराब हो गई थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसी बीच में मैम फैसला लिया था कि एक बार लखनऊ दिखा देते हैं, हो सकता है लखनऊ में न्यूरो सर्जन डॉक्टर को दिखाने से कभी सही हो जाए। तो मैम मेरा जाना इतवार के दिन मैं लखनऊ जाती, और शनिवार के दिन मुझे इस कम्युनिटी का पता चला, और मैम मैंने इतवार का संडे का दिन कैंसिल कर दिया। मैंने कहा इसी को देख लेते हैं पहले क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का दिन इसी में लिखा रखा है। तो मैम मैं जब हेल्थ क्लब गई मैम, तो वहां पर मेरा चेकअप हुआ, तो उन्होंने बताया एक अच्छे खाने की जरूरत है मैम, दवाइयों की नहीं। तो मैम मैंने जब उसको लेना शुरू किया, लोगों के मैंने रिजल्ट सुने, 30-30 साल 20-20 साल पुरानी बीमारियां बोल रहे थे कि हमारी खत्म हो गई हैं यहाँ आने से, और हम दवाइयों से सही नहीं हुए। मैम मैंने भी फैसला लिया कि मैं भी सही हो सकती हूँ। जब मैंने 10 दिन लिया मैम, तो मुझे जितनी भी बीमारियां थी सब में मुझे आराम मिला। तो मेरी इच्छा जागी कि मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैम मैंने इसको कंटिन्यू 10 दिन लिया, तो 10 दिन में मेरा 3 किलो 100 ग्राम वजन कम हुआ। और सबसे ज्यादा जो मुझे परेशानियों में सुकून मिला, उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ मैम। अब मैंने पूरा 14 किलो अपना वजन कम कर लिया है मैम, और किसी तरह की दवाई नहीं खाती हूँ। और इस अच्छी सी कम्युनिटी में आकर मेरी पूरी फैमिली स्वस्थ हो गई है, और पूरी फैमिली पर रिजल्ट है मैम, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि पूरी फैमिली बीमार रहती थी, और आज पूरी फैमिली स्वस्थ रहती है। मेरे पोती पोते भी इसको लेते हैं। और मैम जीवन भर का हमने फैसला लिया है कि ये खाना हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा जब तक हम जिएंगे। थैंक यू मैम। वाह वाह, क्या बात है। मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। कितना प्यारा सा रिजल्ट लिया, और मैम के वर्ड्स आपने सुने होंगे, अच्छा खाना खा करके हमने अपनी सेहत में सुधार लिया है। तो अच्छा खाना क्या मैम के घर में पहले नहीं बनता था? रोज ताजी खाना बनता होगा, रोज अच्छा बनता होगा, लेकिन क्या था, न्यूट्रिशन वैल्यू उस खाने में कम थी, जिसके कारण सबको परेशानियां आ रही थी, और सब परेशानियों से परेशान हो चुके थे। और जहां न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी कंप्लीट होना शुरू हो गई इस अच्छे खाने से, तो वहीं उनकी परेशानियां दूर होना शुरू हो गई। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, और नेक्स्ट रिजल्ट हमारा आने वाला है, किसका आने वाला है, किसका आने वाला है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, तो अभी हम मिलते हैं पुष्पा मैम से, और पुष्पा मैम से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या फायदे लिए इस कम्युनिटी में आके। तो पुष्पा मैम अभी अनम्यूट नहीं हो पाई थी, तो अब हम दोबारा से उनके पास चलते हैं, और देखते हैं शायद अब दोबारा अनम्यूट हो जाए मैम। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। अच्छा, अभी भी दिक्कत आ रही है मैम के पास। ओके, कोई बात नहीं, तो फिर मिलेंगे मैम से। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट की तरफ, जो बहुत प्यारा सा रिजल्ट ले चुका है। तो वो किसके पास चलते हैं, हम देखते हैं। जिसका रिजल्ट मुझे बहुत पसंद है उसके पास चलो चलते हैं। तो वो है हमारे रहमान सर, और रहमान सर आएंगे और अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। जी सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। और मैं भी इस कम्युनिटी में आया था, अपनी बिगड़ी हुई सेहत को लेकर आया था। मुझे 5 साल से लगातार गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत सारे चेकअप करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, और ज़्यादा मेडिसिन खाने से, ओवरडोज लेने से डाइजेशन जो था बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा था। यहाँ तक कि डाइजेशन मेरा इतना खराब था, कॉन्स्टिपेशन मुझे इतना था कि मैं टॉयलेट जाता था तो मुझे ब्लड आ जाता था, खून आ जाता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और डॉक्टर ने मुझे परहेज बताया कि आप डाइट फॉलो करो। मैंने इतनी डाइट फॉलो करी कि उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, और सिर्फ यही खाता था मैं। 2-3 साल मैंने लगातार सिर्फ उबला सुबला ही खाना खाया, ये समझ लीजिए। और फिर जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगी। डाइट वाला खाना खाने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि ताकत नहीं आ रही थी शरीर में, तो हड्डियों में दर्द रहने लगा। और हड्डियों का चेकअप करवाया तो उसमें गड्डियाँ निकल कर आया, मतलब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही थी।
और कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में जाता जा रहा था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात जो है आतिफ सर से, वसीम सर से हुई, और दोनों ने मुझे घर पर बैठकर बहुत अच्छे से गाइड करा कोचिंग में, और समझाया कि रहमान सर ऐसे न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करिए। न्यूट्रिशन का मुझे एंड भी नहीं पता था कि न्यूट्रिशन होता क्या है, सच बताऊं तो उन्होंने बताया, एक्सप्लेन करा, तो न्यूट्रिशन की जानकारी ली। और मैं सोच रहा था कि काला सा पानी और ये सफेद सा पानी क्या ठीक करेगा, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा कर आ गया हूँ। लेकिन जब मैंने इसको पीना शुरू करा, कोच की गाइडलाइन में रह के, जो जो न्यूट्रिशन मुझे बताया, ऐसा नहीं है कि हमें बताया न्यूट्रिशन, हमें बताया एफ्रेश और शेक लेना है और उसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो हमारा चलता है, तो सारा न्यूट्रिशन लिया, कभी नो सर नहीं कहा, यस सर कह के अपना जितना भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी हमने इस्तेमाल करा। और कुछ हमने लाइफ स्टाइल अच्छा करा मैंने, जैसे मेरा सुबह को उठने का टाइम सही नहीं था, उसको ठीक करा मैंने। खाने पीने का टाइम सही नहीं था, दिन में मैं 10 से 12 कप चाय पीता था, उसको मैंने छोड़ा। और बाहर का खाना रोज आदत में बन गया था, बाहर का भी खाते थे घर का भी खाते थे, दोनों खाने मिक्स हो जाते थे, आपस में लड़ते थे तो और परेशानी आती थी शरीर में। तो बहुत सारी चीजों को हमने, एक्टिविटी को ठीक करा, लाइफ स्टाइल को अच्छा करा, न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट करा, फिर मॉर्निंग इवनिंग का वर्कआउट करना स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो गई। आज अपने आप को बिल्कुल फिट कर लिया है, और इस कम्युनिटी में रहकर मैंने अपना अच्छा वाला 10 किलो, पूरा 10 किलो वजन गेन करा है, मसल पावर गेन करी है। ना वजन बढ़ाना है ना कम करना है। इस न्यूट्रिशन को हमेशा फिट रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक मेडिसिन फ्री लाइफ को। तो थैंक यू कहूंगा इस सिस्टम का, थैंक यू आतिफ सर का जो इस सिस्टम में मुझे लेकर आए, और वसीम सर का जिन्होंने मुझे पल पल गाइड करा। थैंक यू मैम, आपका, आपने रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। ओके, वाह क्या बात है, कितना प्यारा सा रिजल्ट है सर का, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और हमारी कम्युनिटी के सबसे स्मार्ट पर्सन है सर, और इतना प्यारा सा रिजल्ट है उनका। तो देखिए, इस कम्युनिटी में आप रहेंगे तो आपका भी रिजल्ट ऐसा ही हो जाएगा जैसा सर का है, क्योंकि आपको भी सबसे इंस्पायर होना है ना, एक एक से सबसे इंस्पायर होना है। तो लगातार बने रहना है, अपने आप पे काम करते रहना है, और कोच का साथ पकड़ के रखना है। तो अभी हम चलते हैं संगीता मैम के पास और जानते हैं संगीता मैम ने क्या क्या फायदे लिए इस कम्युनिटी में आने के बाद। यस संगीता मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम जब इस सिस्टम में आई थी तो पहले ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। मेरा वजन 80 kg था। वजन के साथ साथ काफी बीमारियां थी, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, आधा शरीर सुन्न रहता था मैम। मेरी 3 सर्जरी हुई थी जिससे काफी दिक्कत हो रही थी। वजन का नहीं पता था कि मेरा वजन इतना, वजन की वजह से ये दिक्कत हो रही है। मैं सोच रही थी मेरे ऑपरेशन हुए हैं, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है। तब मैं अपने कोच प्रमोद सर से मिली। उनकी गाइडलाइन में रहकर मैंने 10 दिन तक पहले ये यूज किया। मुझे 10 दिन के बीच में 7वें दिन आराम लगना शुरू हो गया मैम। उसी दौरान मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं था मैम इस पर। उन्होंने भी उसी दौरान मेरा रिजल्ट देखकर 7 दिन में उन्होंने भी अपना शुरू करा मैम। और 10वें दिन जब मेरा चेकअप हुआ, 10वें दिन मेरा 1 किलो 700 ग्राम वजन कम हुआ सर मैम। और 2 से 3 महीने में मैम मैंने अपना 17 किलो वजन दूर कम करा 80 किलो से। और जो बीमारियां थी, सर्वाइकल, माइग्रेन, मेरे को मैम 1 साल हो गया आज, 20 अक्टूबर 23 अक्टूबर को। पर आज के डेट है, वो डेट है मैम, मैंने कोई टेबलेट नहीं खाई है दर्द की, ना सर्वाइकल की, ना माइग्रेन की। अच्छी रहती हूँ, फिट रहती हूँ, अपना घर अकेली रहती हूँ सर, सेंटर भी जाती हूँ, सारा काम करती हूँ। और थैंक यू करना चाहूंगी अपने कोच प्रमोद सर का, और इस अच्छे से खाने का, और वसीम सर का। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, जो आपने मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू मैम। ओके, यस मैम कुछ और बोलना चाह रही हैं? ओके मैम म्यूट हो चुकी हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इतना प्यारा सा जो संगीता मैम ने रिजल्ट लिया वो आप सबको कैसा लगा। जल्दी से एक बार जोरदार क्लैपिंग तो कर दीजिए उनके लिए। यस, वाह क्या बात है। तो देखिए, ये सब रिजल्ट जो हमारे आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट, किसको किसको मजा आ रहा है सुनने में? कुसुम मैम आपको मजा आ रहा है सुनने में? यस, वेरी गुड। देखो कुसुम मैम अभी हमारे यहाँ नई लग रही है, तो इनके भी रिजल्ट में ऐसे ही इम्प्रूवमेंट आने वाला है। और अभी वो सुन रही हैं, कल को वो खुद भी बताने वाली हैं। तो इतने अच्छे अच्छे ढंग से जब सब लोग रिजल्ट ले रहे हैं और बता रहे हैं, तो सबका रिजल्ट बेस्ट होने ही वाला है। तो चलिए, अभी आप सबको क्या करना है, अपनी एनर्जी ड्रिंक की एक एक सिप और कर लेनी है, और उसके बाद वर्कआउट हम स्टार्ट करवाते हैं। तो वर्कआउट के लिए जो आज हमारी मैम आ रही है ना,
बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत स्मार्ट है। आपको आज वर्कआउट कराने आ रही हैं, बहुत अच्छा सा वर्कआउट होने वाला है। तो उसके लिए आप सब रेडी हो जाइए। तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करती हूँ मिसेस रेशमा मैम को, वो आएंगी, वो वर्कआउट करवाएंगी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका वर्कआउट मेरे साथ है। एनर्जी ड्रिंक की सिप करेंगे, वर्कआउट शुरू करेंगे।
किया किया क्या किया क्या किया है सनम, किया किया क्या किया क्या किया है सनम। चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। जान जान हो मेरी जान, मैं तुझ पे जान दे दूं, दिल की चीज है दिल के सारे अरमान वान दे दूं। चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। मेरी नज़र ढोल जगीरों दा बहुता फिरे कमाल, वो लोकी तकदे ने, वो लोकी तकदे ने बड़ी हैरानी नाल। वो ढोल जगीरों दा, वो ढोल जगीरों दा। ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਡੋਲੀ ਦੇ ਬਟੋਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭੰਗੜਾ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵਜਾਉਂਦੀ ਢੋਲ, ਦੇਖ ਕੇ ਨੇ ਰੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਢੋਲ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਉਹ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰੇ ਧਮਾਲ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ। Available on iTunes. ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਜਦੀ ਹੈ ਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਉੱਤੇ ਡਾਗਾ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਖਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਢੁੱਲ ਢੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸਨ ਪੰਜਾਬੜੀ ਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਲ। ਉਹ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰੇ ਧਮਾਲ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਢੋਲ ਜਗੀ झुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। भंगड़े की क्वीन मैं था, कुड़ी सो हसीन मैं था, मेरी है कसक गलबा। फिगर है का कैंट यो छाट बिट वी आर प्राउड करूंगा ठाडे को हो जागी ठाटी रे। इन्हें भीतर बढ़ जागी तेरी सॉलिड बाटी रे, इन्हें भीतर बढ़ जागी तेरी सॉलिड बाटी रे। बिन आई खेती में बालम लावे ना बड़ा, नौसर के मेरे गानी चढ़ता आवे से जड़ा, नौसर के मेरे गानी चढ़ता आवे से जड़ा। यस, वाओ, क्या बात है। जल्दी से जोरदार क्लैपिंग सबके लिए हो जाए। वाओ, लक्ष्मी मैम तो बहुत खुश हैं आज, दोनों सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। वाओ, क्या बात है। तो देखिए सभी लोग बहुत अच्छे से फन मस्ती कर रहे थे, और इस टाइम पे वैसे भी एनर्जी सबके अंदर ज्यादा आ रही है। त्योहार का सीजन आ रहा है ना, तो सभी खुश हैं अंदर से, और थोड़ा काम भी करना पड़ रहा है सबको, तो कोई बात नहीं, काम हम खुशी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं हम अपने शेक ब्रेक की तरफ। जल्दी से सब लोग अपना अपना शेक रेडी कर लीजिए। मेरा तो रेडी हो गया है, और आपका कहाँ है, जल्दी से रेडी कर लीजिए।
तब तक हम चलते हैं रेशमा मैम के पास और जानते हैं इस कम्युनिटी में आने से पहले क्या वो इतनी एनर्जेटिक थी जैसा कि आज उन्होंने वर्कआउट करवाया। तो मिलते हैं जल्दी से रेशमा मैम से और जानते हैं उनका रिजल्ट। यस मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब आ रही है मैम? जी जी, बहुत प्यारी आ रही है जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज रेशमा, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मैं भी इस कम्युनिटी में अपने ओवरवेट को लेकर के आई थी। ओवरवेट से ज्यादा मैम मेरे पे स्वेलिंग रहती थी बहुत ज्यादा। एक मतलब मैंने अब आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ अपनी। लास्ट ईयर जब मेरे भाई की शादी हुई मेरी प्रेगनेंसी के बाद, तो हम हल्दी के लिए सूट लेने के लिए गए। तो पता चला कि सबने शॉपिंग कर ली, सबने एक्सल डबल एक्सल सबके आ गया। और जब मेरा नंबर आया कि सर मेरे को भी देखना है, मैं भी हल्दी में सूट पहनूंगी, तो उन्होंने मेरे को देख करके कहा सॉरी मैम, हम हमारी शॉप में आपके साइज का सूट नहीं है। तो मैं बहुत रोई घर पर आकर के। मेरे भाइयों ने मुझे छुपाया और बहुत मतलब मुझे किया कि नहीं वेट कम हो जाएगा, बेटा मत रो, तुम इतना रो रही हो, सूट ही तो नहीं मिला है, कोई बात नहीं तुम सिलवा लो कपड़ा लेकर के। तो तब से मुझे लग गया था कि हाँ मुझे वेट अपना कम करना ही है। मेरा 90 kg वेट हो चुका था मैम, और प्लस होता ही जा रहा था। और पेट मेरा इतना बढ़ चुका था कि इतना आगे को निकलता था, अगर मैं कुछ सूट वगैरह कुछ भी पहनती थी ना, तो मेरा पेट इतना ज्यादा आ जाता था। और अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पेट भी अंदर हो गया है और मैंने काफी सारी अपनी इंचेस लूज की है कमर पे से। और मेरे मतलब सब पेट चला गया है, और 17 kg मेरा वेट चला गया है। और स्वेलिंग की दिक्कत थी मेरे को, वो भी खत्म हो गई। मैं थैंक्स करना चाहूंगी वसीम सर का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी कम्युनिटी बनाई कि हम घर में रह करके अपना वर्कआउट कर सकते हैं, फन मस्ती कर सकते हैं और आप सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने मुझे वर्कआउट करने का रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। तो मैम आपका करेंगे, इतना प्यारा सा रिजल्ट लिया, विश्वास किया कम्युनिटी पे, और कितने अच्छे से मैम ने अपनी स्टोरी शेयर की। सभी के साथ ये हो चुका है, आई थिंक सबके साथ हो चुका है यहाँ पर कि सबको ट्रिपल एक्सल और 4 एक्सल आ रहा था, और कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, नहीं और मिलता आज था। सब एल और एम पे आ चुके हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब सबका रिजल्ट सुनते हैं। तो अभी हम चलते हैं शेक ब्रेक की तरफ। किसका किसका रेडी है, जल्दी से ले आइए स्क्रीन पे। यस, तो जल्दी से हम लोग एक साथ मिलकर के शेक ब्रेक करते हैं। यस, हूँ ये तू कभी सोच ना सके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जान, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना बिना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
को लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तुमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया अपना शेक। यस, सबने कितने अच्छे से एंजॉय किया मीठे मीठे से सॉन्ग के साथ मीठा मीठा शेक। यस, तो अभी चलते हैं हम आज के हमारे जो न्यू ज्वाइनर हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, उनसे मिलते हैं। तो कौन कौन आज फर्स्ट टाइम है हमारी कम्युनिटी में, जल्दी से ऐसे करके अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हाथ। कौन कौन फर्स्ट टाइम है? यस, जो भी फर्स्ट टाइम है अपने स्क्रीन पे भी नीचे लिख करके भेज सकते हैं कि मैम मैं फर्स्ट टाइम हूँ, या उनके कोचेस भी लिख करके डाल सकते हैं। ओके, बहुत सारे कैमरास तो मुझे ऑफ दिख रहे हैं। अगर बैकग्राउंड टीम को कोई ऐसा ऑन कैमरा दिख रहा हो जो कि फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज उसे स्पॉटलाइट कर दें। अभी बहुत सारे कैमरास ऑफ ही हैं, तो कोई बात नहीं, मैं सबको एक साथ सॉल्यूशन दे देती हूँ और जल्दी से क्लोजिंग कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह के पैकेज होते हैं और उन पैकेज में से जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल पैकेज होगा वो आपका कोच आपको प्रोवाइड करवाएगा। आपका कोच कौन है? कोच आपका वही है जिसने आज आपको इनवाइट किया है हमारे इस क्लब में, और उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी सेहत में इस क्लब में आके सुधार कर सकते हैं, वही आपका कोच है। तो जैसे ही आप अपने कोच से बात करते हैं, आप अपना पैकेज जल्दी से उनसे ऑर्डर करवाइए। आप ऑर्डर करवा देते हैं तो आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाते हैं, और जैसे ही मेंबर बन जाते हैं आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे कि मॉर्निंग का फिट आवर क्लास एंड इवनिंग का हैप्पी टू हेल्प आपने देख ही लिया, एंड एक पर्सनल कोच जो आपका दिन भर पूरे अच्छे से ध्यान रखता है, 24/7 आपको अच्छे से पूरी तरह वॉच करता है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, पूरी तरह से क्या पानी पी रहे हैं, ध्यान रखता है। तो इस तरह से आप अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना पैकेज अपना ऑर्डर करवाइए और हमारी कम्युनिटी के मेंबर बन जाइए। तो इसी के साथ मैं मोनिका आपसे विदा लेना चाहती हूँ, फिर मिलेंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।